दिल्ली में निवास। संत चरणदास जी ने दिल्ली में कई ठिकाने बदले और कई आश्रम बनाए। आपने 12-14 वर्ष का समय बीरमदे में बनाई गुफा में व्यतीत किया। तब आपकी उम्र 31-32 वर्ष थी। फतेहपुरी आश्रम में आप 5 वर्ष रहे, जिस बीच आप 1 वर्ष अज्ञातवास में भी रहे। फतेहपुरी में निवास के समय आप एक बार वृंदावन की यात्रा पर गए। मार्ग में 7 ठगों ने आपको घेर लिया। ऐसे प्रभु भक्त का ठग भला क्या कर सकते थे? वे स्वयं ही आपके प्रेम, नम्रता, दया और क्षमा को देखकर अपना दिल दे बैठे। ये 7 ठग आपके अनन्य भक्त बन गए। आपके 108 प्रमुख शिष्यों में इन 7 के नाम भी शामिल हैं। इससे पता चलता है कि संतजन जीवों के कर्म और आचरण को नहीं देखते। वे पापी से पापी जीवों पर भी दया की वर्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। वृंदावन यात्रा के दौरान एक दिन संत चरणदास को पुनः सद्गुरु के देह स्वरूप के दर्शन हुए। इस बार सद्गुरु ने उन्हें भक्ति का प्रवाह चलाने का हुक्म दिया। श्री गुरु भक्ति प्रकाश में आता है कि उन्हें समाधि की अवस्था में भी अंतर में यही हुक्म मिला था। योग ध्यान को छाड़ कर नौधा भक्ति संभार, यही करो अस्थापना, यही धारणा धार। वृंदावन से लौटकर कुछ दिन आप अपने नाना के घर रहे और बाद में घास मंडी में अपना डेरा बनाया। यहां भी आप 7 पहर ध्यान में रहते और 1 पहर सत्संग करते। आप सत्संग में आने वालों से बहुत प्रेम और नम्रता का व्यवहार करते थे। तन करी मन करी दे सुख सबहीं, कड़ुआ वचन न बोलें कबहीं, जो जैसी आशा कर आवे, सो निराश कबहू नहीं जावे। आपके घास मंडी के निवास स्थान के चारों ओर ढूसर या भार्गव जाति के बहुत से परिवार रहते थे। इस स्थान पर आप वर्ष भर रहे। कई ढूसर परिवार आपके सत्संगी बन गए। यहीं ढूसर जाति के नंददास ने आपसे गुरु मंत्र प्राप्त किया। नंददास जी को आपसे विधिपूर्वक नाम लेने वाला पहला शिष्य माना जाता है। घास मंडी से आप परीक्षितपुर आ गए। यहां नंददास जी के बाबा हरिदास प्रसाद का एक मकान काफी समय से खाली पड़ा था। यह मकान संत चरणदास का डेरा बन गया। यहां हरिदास प्रसाद जी अपनी पत्नी, 4 पुत्रों और एकमात्र पुत्री सहजोबाई सहित चरणदास जी के शिष्य बन गए। सहजोबाई, दयाबाई और नूपीबाई आपकी 3 प्रमुख शिष्याएं थीं। इनमें से सबसे अधिक प्रसिद्धि सहजोबाई को मिली। उसने अपनी अलग गद्दी भी चलाई। इससे पता चलता है कि चरणदास जी ने न केवल नारी जाति को परमात्मा की भक्ति का ही अधिकार दिया, बल्कि उसे गुरु रूप में अन्य जीवों के कल्याण की जिम्मेदारी भी सौंपी। इससे यह स्पष्ट होता है कि संत चरणदास आदि संतों ने अपनी वाणी में नारी से दूर रहने का जो उपदेश दिया है, उसका वास्तविक अर्थ काम की नीच प्रवृत्ति से बचने का है। काम में प्रवृत्त होना पुरुष और स्त्री दोनों के लिए हानिकारक है। कबीर और चरणदास आदि संतों ने कई स्थानों पर नारी की आलोचना की है, पर उन्होंने नाम देते समय कभी पुरुष और स्त्री का भेदभाव नहीं किया। सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में पूर्ण संतों ने नारी को पुरुष के बराबर का दर्जा दिया है। इसलिए नारी की निंदा का वास्तविक तात्पर्य पुरुष और स्त्री दोनों की काम भावना की कमजोरी से है, जो भक्ति में रुकावट का कारण बनती है। संत चरणदास जी की वाणी है, नर नारी सब चेतियो, दीनों प्रकट दिखाए, पर तिरिया पर पुरुष हो, भोग नरक को जाए। पर नारी कै आपनी, दोनों बुरी बलाए, घर बाहर की आग ज्यों, देवें हाथ जलाए। परीक्षितपुर से संत चरणदास जी गद्दनपुर चले गए और यहां भी एक आश्रम बनवाया। यहां एक मुसलमान फकीर
मोहम्मद बाकर ने आपकी शरण ग्रहण की। यहीं से आप एक बार पानीपत के दौरे पर गए, जहां का नवाब शाकर खां आपका श्रद्धालु बन गया। पानीपत की इस यात्रा के दौरान एक खतरनाक डाकू भी आपका शिष्य बना। आपने उसका नाम राम धड़ल्ला मल रखा। पानीपत से आप करनाल गए। इन दोनों शहरों में भारी गिनती में जीव आपकी शरण में आए। अब तक आपकी आयु 39-40 वर्ष की हो चुकी थी। गद्दनपुर से आप फिर घास मंडी लौट आए और 10 साल तक यहीं रहे। यहां से आप तेलीवाड़ा चले गए और वर्ष भर वहां ठहरे। तेलीवाड़ा से आप नई बस्ती आ गए। यहां दिल्ली का बादशाह आलमगीर द्वितीय सन 1757 ईस्वी में आपके दर्शनों के लिए आया। यहीं आपने राजा के पुत्र अली गौहर को राजा बनने का आशीर्वाद दिया। अहमद शाह दुर्रानी के दिल्ली आक्रमण के समय आपका निवास यहीं था। माता का देहांत। इस समय आपके जीवन की एक बड़ी घटना 1757-58 ईस्वी में माता कुंजी का परलोक सिधारना था। माता से आपके संबंधों की कहानी बहुत विचित्र है। आप बचपन से ही माता से बहुत प्यार करते थे और संत गति प्राप्त हो जाने के बाद भी आप अत्यंत प्रेम और नम्रता से माता का आदर करते और चरणों पर माथा टेकते रहे। आप माता के सुख आराम का पूरा ध्यान रखते और उनकी सब बातें स्वीकार करते थे। आपने सदा माता के साथ रहने के वचन का तन मन से पालन किया। आप जब भी दिल्ली से बाहर जाते माता की आज्ञा से ही जाते। श्री गुरु भक्ति प्रकाश का लेखक लिखता है कि आप वृंदावन से वापस आए तो माता के चरणों पर माथा टेका। एक बार माता कुंजी आपके पास बैठी थीं और आप उन्हें पंखा कर रहे थे। चरणन ऊपर राख्यो शीशा, कुंजो हित कर दई अशीशा। और एक दिना बैठे हुते सुत माता के पास, करते थे पंखा लिए जैसे कऊ दास। एक बार माता ने अपने संत पुत्र से गिला किया कि तूने इतने संसार का कल्याण किया है, पर मुझे अंतर में कुछ नहीं दिखाया। इस पर आपने माता को कहा कि आप आंखें मूंद कर सावधान होकर बैठ जाएं। जैसे ही आपने दृष्टि डाली, माता की सूरत अंदर लग गई। माता कुंजी आंतरिक जगत की ओर चेतन होकर रस विभोर हो गई। संभल बैठ माता जबी, मूंद लिए दो नैन, खोल कही एक घड़ी में, हरी लख पायो चैन। एक पहर बिस्मय रही, तन जग की सुध नाही, वा ओरी चेतन भई, अचरज लीला माही। माता के परलोक सिधारने पर आपका आखिरी सांसारिक बंधन भी नहीं रहा और आपने जगह जगह जाकर बड़े उत्साह के साथ अपने विचारों का प्रचार शुरू कर दिया। नई बस्ती से आप सुखदेवपुरा आ गए, जिसे उन दिनों नया शहर कहा जाता था। यह स्थान चांदनी चौक के पास मोहल्ला बल्लीमारा और हौज काजी के मध्य स्थित है। चरणदास जी ने इसका नाम अपने सद्गुरु के नाम पर सुखदेवपुरा रखा, पर उनकी अपनी प्रसिद्धि के कारण इसका नाम मोहल्ला चरणदास पड़ गया। आज भी यह स्थान इसी नाम से जाना जाता है। इस समय आपकी आयु 61 वर्ष की थी। कहा जाता है कि यहां एक बार आपने 10,000 नागा साधुओं को भोजन कराया। जीवनीकार लिखते हैं कि आपने दिल्ली में 10 बार अपना डेरा बदला। आप दिल्ली के अलग अलग भागों में रहकर संतों की शिक्षा का प्रचार करना चाहते थे, ताकि अलग अलग स्थानों पर अधिक से अधिक लोग आपकी संगत और सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकें। दिल्ली में निवास के समय आप वृंदावन, शाहजहानपुर, लखनऊ, पानीपत, करनाल और जयपुर आदि की यात्रा पर भी गए, पर आपका असली कार्यक्षेत्र दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र ही रहा। जहां भी आप जाते,
अनगिनत लोग आपके दर्शन और सत्संग के लिए आते। आपके विशुद्ध आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव धीरे धीरे दूर दूर तक फैलता गया। आपके जीवन काल में ही आपके कई शिष्यों ने देश के कोने कोने में और विदेशों में काबुल, कंधार तक आपके उपदेश को फैलाने का प्रयत्न किया। करामात। श्री गुरु भक्ति प्रकाश, लीला सागर और अन्य समकालीन रचनाओं में ही नहीं, बल्कि विशुद्ध साहित्यिक जगत के प्रसिद्ध विद्वानों की रचनाओं में भी संत चरणदास जी के नाम के साथ अनेक करामातें जुड़ गई हैं, जिनका यहां उल्लेख करना आवश्यक नहीं जान पड़ता। किंतु करामातों के संबंध में यहां साधारण तौर पर कुछ कह देना उचित होगा। करामात क्या है? कुदरत के नियमों से ऊपर उठकर घटने वाली, अचंभे में डाल देने वाली किसी घटना को करामात कहा जाता है। इस संबंध में पहली बात तो यह है कि हमें कुदरत के सारे प्रकट और गुप्त भेदों का ज्ञान नहीं है। संभव है जिसे हम करामात समझते हों वह वस्तुतः कुदरत के नियमों के अनुकूल घटी साधारण घटना ही हो। अपनी हस्ती परमपिता परमेश्वर में विलीन कर चुका पूर्ण संत प्रकृति के सब रहस्य जान लेता है, इसलिए केवल वही जानता है कि असल में करामात क्या है। ऐसा परम पुरुष अपार शक्ति का स्वामी होने पर भी परमात्मा का भक्त बना रहता है और परमात्मा के हुक्म से बाहर नहीं जाना चाहता। परंतु साधारण व्यक्ति की यह हालत है कि जब तक किसी संत के नाम के साथ अनेक प्रकार के चमत्कार ना जोड़े जाएं, उसे संतोष नहीं होता। हजरत ईसा के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने मृतकों को जिंदा कर दिया, अंधों को नेत्र प्रदान कर दिए और कोढ़ियों का कोढ़ दूर कर दिया। यदि यह मान भी लिया जाए कि उन्होंने ये सब करामातें दिखाई, तो परमार्थ की दृष्टि से इन करामातों का भला क्या महत्व है? वे लोग सदा की तरह आवागमन के चक्कर में पड़े रहे, उन्हें बार बार मरना पड़ा और वे दोबारा अंधे और कोढ़ी बन जाने के भय से मुक्त ना हो पाए। मृतकों को जीवन देने का वास्तविक अर्थ तो यह है कि जो लोग सांसारिक दृष्टि से जीवित परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से मृतक थे, उन्हें हजरत ईसा ने आध्यात्मिक दृष्टि से जीवित होने की युक्ति सिखलाई। गुरु रामदास जी इशारा करते हैं कि वास्तव में मृतक कौन है। सतगुर की सेव न कीनिया, हर नाम न लगो प्यार, मत तुम जानो ओई जीव दे, ओई आप मारे करतार। संतजन ऐसे मृतकों के अंतर में नाम का संचार करके उन्हें नया जीवन प्रदान करते हैं। अंधों को नेत्र देने का भाव यह है कि जो लोग प्रभु की ओर से अंधे थे, उनको हजरत ईसा ने ज्ञान के नेत्र दिए, जिनसे वे अपने अंतर में बसे प्रभु के दर्शन करने के योग्य हो गए। गुरु अंगद साहिब भी इशारा करते हैं कि परमार्थी दृष्टि से वह व्यक्ति अंधा है जिसे अंतर में बसे और रचना के कण कण में समाये प्रभु के दर्शन नहीं होते। अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोयण नाहे, अंधे सेई नानका खस्मो गुत्थे जाही। कोढ़ियों का कोढ़ दूर करने से क्या तात्पर्य है? जब से हम परमपिता से बिछड़े हैं, हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का कोढ़ हो चुका है। हजरत ईसा ने शरण में आने वाले लोगों को प्रभु के नाम का अमृत पिलाया, जिससे उनका यह कोढ़ दूर हो गया। उनकी आत्मा पूर्णतया निर्मल हो गई और वे निर्मल प्रभु में विलीन होने के अधिकारी बन गए। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, नाम विसार मन तन दुख पाया, माया मोह सब रोग कमाया। बिन नावे मन तन है कुष्टी, नर के वासा पायदा। नाम रते तिन निर्मल देहा, निर्मल हंसा सदा सुख नेहा। नाम सलाह सदा सुख पाया, निज कर वासा पायदा। हमारे पांव कट चुके हैं,
क्योंकि हम अंतर में ऊपर नहीं चढ़ सकते और निज घर नहीं लौट सकते। संत जन हमें निज धाम वापस पहुंचने के लिए आंतरिक पांव देते हैं। हम बहरे हो चुके हैं क्योंकि हमें अंतर में उठ रही शब्द की मधुर मनोहर ध्वनियां सुनाई नहीं देती। संत जन हमें वे आंतरिक कान देते हैं जिनसे हम शब्द की दिव्य ध्वनियों को पकड़कर अंतर के आध्यात्मिक मंडलों में जा पहुंचते हैं। परमार्थी दृष्टि से मृतकों को जीवन, अंधों को नेत्र, बहरों को कान और लंगड़ों को पांव देना हर पूर्ण संत द्वारा किया जाने वाला चमत्कार है। किसी संत के संबंध में इसके अतिरिक्त किसी अन्य चमत्कार की तलाश करना और उसे विश्वास का आधार बनाना अनुचित है। इस प्रसंग में संत चरणदास के एक शिष्य की ये 2 पंक्तियां उद्धृत हैं। चमत्कार रिद्धि सिद्धि को तज दीनो एक बार, करन लगे उपदेश ही नवधा भक्ति संभार। इस संबंध में आपके जीवन की एक घटना प्रसिद्ध है। एक योगी रिद्धियों सिद्धियों का स्वामी था और जादूगर के रूप में प्रसिद्ध था। वह लोगों को अपने जादू टोने से बहुत परेशान करता था। एक बार उसने संत चरणदास जी को अपनी रिद्धियों सिद्धियों और करामातों से प्रभावित करने का प्रयत्न किया। जब कोई वश ना चला तो उसने एक जहरीला पदार्थ खिलाकर उनके प्राण लेने चाहे, पर इसका संत चरणदास जी पर कोई प्रभाव ना पड़ा। योगी बहुत लज्जित हुआ और उसने आपको अपना गुरु मान लिया। आपके उपदेशानुसार उसने अंततः नरकों में ले जाने वाले रिद्धि सिद्धि के मार्ग को त्याग कर प्रभु भक्ति के सीधे मार्ग को अपना लिया। कृपा सिंधुता को समझायो, नरक जान ये कर्म तजावो। योगी सभी अकर्म तजाए, हरि की भक्ति सेती मन लाए। संत चरणदास जी कहते हैं कि परमात्मा के सच्चे भक्त का हृदय प्रियतम के प्रेम से इस प्रकार परिपूर्ण होता है कि उसमें किसी अन्य वस्तु के समाने की जगह ही नहीं होती। प्रभु भक्त में न धर्म, अर्थ, काम की चाह होती है, ना ही वह मोक्ष का अभिलाषी होता है। रिद्धियां सिद्धियां उसके पीछे पीछे चली आती हैं, पर वह उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। उसके अंदर एकमात्र अपने प्रभु के दर्शनों की अभिलाषा होती है। प्रभु दर्शन बिन और न आसा, धर्म काम अरु मोक्ष न चाहे। आठों सिद्धि फिरे संग लागी, नेक न देखे नैन उठाए। दिल्ली दरबार की ओर से सम्मान। नादिर शाह के हिंदुस्तान से चले जाने के बाद बादशाह मोहम्मद शाह संत चरणदास जी के आश्रम में आया और कुछ देर उनके सत्संग में भी रहा। इसके बाद शाही दरबार में संत चरणदास जी का सदा सम्मान बना रहा। बादशाह, बेगमें, शहजादे, अमीर, वजीर और अहलकार प्रायः उनके दर्शनों के लिए आते रहते थे। मोहम्मद शाह के पुत्र अहमद शाह का 1748 से 1754 ईस्वी तक राज्य रहा। वह भी संत चरणदास जी का श्रद्धालु था। उसके बाद आलमगीर द्वितीय गद्दी पर बैठा। उसने अपना एक मंत्री संत चरणदास जी की सेवा में भेजा और आपके दर्शनों के लिए आने की आज्ञा मांगी। संत चरणदास जी ने मंत्री को यह कहकर लौटा दिया कि बादशाह से मिलने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि उसकी उम्र केवल 2 साल बाकी है। वाका राज नहीं थिर होना, और सिताबी हवे है गौना। थोड़ी उम्र रही जग माही, ताते मिलवे कूचित नाही। मंत्री ने डर के कारण बादशाह को कुछ न बताया और बादशाह अपने आप सत्संग में पहुंच गया। बादशाह ने कुछ धन और 5 गांव जागीर में देने की इच्छा प्रकट की, पर संत चरणदास जी ने कुछ भी स्वीकार ना किया। 5 गांव कुछ रुपए लाए, महाराज की भेंट चढ़ाए।
भक्ति राज कह मैं नहीं ले हूं, बेग उठा नहीं फेंक चले हूं। 2 वर्ष बाद बादशाह मंत्रियों के षड्यंत्र का शिकार होकर मारा गया। आलमगीर द्वितीय की मौत के बाद बादशाह शाहजहां तृतीय गद्दी पर बैठा। उसने आलमगीर द्वितीय के सारे परिवार को कैद कर लिया। केवल उसका पुत्र अली गौहर, जो उस समय पटना की ओर गया हुआ था, बच गया। आलमगीर की विधवा बेगम ने किसी विश्वसनीय अहलकार के द्वारा दया मेहर की याचना करते हुए एक पत्र संत चरणदास जी को भेजा। चरणदास जी ने उस पत्र के पीछे ही लिखकर भेज दिया कि बेगम चिंता न करें, उसका पुत्र अली गौहर दिल्ली का अगला बादशाह बनेगा। कुछ महीनों बाद ही मराठों ने शाहजहां तृतीय को गद्दी से उतार दिया और अली गौहर को शाह आलम द्वितीय के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बिठा दिया। बादशाह बनने के बाद वह अपने परिवार सहित चरणदास जी के दर्शनों के लिए आया। उसने भी मोहरें और जागीर भेंट करनी चाहिए, पर आपने ये वस्तुएं स्वीकार नहीं की। सेवा भेंट। यह बात ध्यान देने योग्य है कि संत चरणदास जी ने न नादिर शाह से कोई भेंट स्वीकार की, न मोहम्मद शाह रंगीले से, न आलमगीर द्वितीय से, न ही शाह आलम द्वितीय या किसी अन्य बादशाह से। आपकी पानीपत की यात्रा के समय वहां के नवाब ने आपको जागीर देनी चाहिए, पर आपने कबूल नहीं की। बाद में जयपुर के राजा सवाई ईश्वर सिंह से भी आपने कोई भेंट स्वीकार नहीं की। 5 गांव और 60 हजारा, साल पे साल करो भंडारा, चरणदास सो नाही रखाए, सो सब उल्टे ही भिजवाए। आप किसी सेवक के घर भोजन नहीं करते थे, न किसी से वस्त्र या धन की भेंट लेते थे। इसके विपरीत आप जरूरतमंदों की सहायता करके खुश होते थे, क्योंकि आपको अपनी माता और नाना से काफी धन मिला था और आपकी निजी आवश्यकताएं नहीं के बराबर थी। रहें घास की मंडी माही, पूजा भेंट कछु ले नाही, काहू से प्रसाद न जेवें, उल्टा लोगन को कुछ देवें। निशी दिन ध्यान करन सो हेता, रहें अकेले तत के बेता। यह क्रम आपकी 60 साल की उम्र तक चलता रहा। 60 वर्ष की उम्र तक लई न पूजा भेंट, कै कोई लावो बादशाह, कै कोई लावो सेठ, कै कोई लावो शिष्य ही, कै कोई लावो दास, बस्तर हूली ना नहीं, रहे सदा निर्बास। इसके बाद शिष्यों की बढ़ रही गिनती और दूर निकट से दर्शन और सत्संग के लिए आने वाले लोगों के भोजन और निवास के लिए आपने सेवा भेंट लेनी शुरू कर दी। पर इसमें भी आप देने वाले की कमाई का ध्यान रखकर ही लेते थे तथा इसका अपने लिए कभी उपयोग नहीं करते थे। जब सो लेने ही लगे, कछु जो राखे कोए, लेत विचार विचार ही, तामे मैल न होए। संत चरणदास जी ने किसी राजा या शासक से ना कोई राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न किया और ना ही किसी प्रकार की आर्थिक सहायता स्वीकार की। ना आपको राजाओं से सम्मान प्राप्त करने की चाह थी और ना ही धन और माया एकत्रित करने की इच्छा थी। आप प्रभु भक्ति के धन से माला माल थे और अमीर गरीब, राजा रंक सबको एक दृष्टि से देखते थे। राजा और शासक आपके निकट संपर्क में थे, पर आप राजनीति से सदा दूर रहे। जयपुर के राजघराने में सम्मान। संत चरणदास जी का केवल दिल्ली दरबार में ही सम्मान नहीं था। आपके महान व्यक्तित्व और उच्च निर्मल रूहानी उपदेश की प्रशंसा जयपुर के राजघराने में भी पहुंच चुकी थी। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह के 2 बेटों में राजगद्दी के लिए संघर्ष चल रहा था। युवराज ईश्वर सिंह को राजा ने कैद कर रखा था
ईश्वर सिंह का एक निकट सेवक संत चरणदास जी का श्रद्धालु था। उसने ईश्वर सिंह को संत चरणदास जी की दया मेहर के वृतांत सुनाए तो उसने श्रद्धा और नम्रता से आपको पत्र लिखा। चरणदास जी ने उसे उत्तर दिया कि तू शीघ्र ही जयपुर का राजा बन जाएगा। 2 महीने पश्चात राजा जय सिंह की मृत्यु हो गई और ईश्वर सिंह राजा बन गया। वह मोहम्मद शाह से तिलक लगवाने की रस्म पूरी करने के लिए दिल्ली आया तो उसने संत चरणदास जी के भी दर्शन करने चाहे। आपने यह कहकर उसे अपने आश्रम में आने से रोक दिया कि हम स्वयं तुमसे मिलने के लिए जयपुर आएंगे। 2 वर्ष बाद आपने राजा और रानी को सपने में दर्शन दिए। बाद में दोनों आपके शिष्य बन गए और सारी उम्र आपका मान सम्मान करते रहे। ज्योति ज्योत समाना। पूर्ण संत काल के अधीन नहीं होते, पर काल की नगरी में आवश्यकता से एक पल भी अधिक रहना पसंद नहीं करते। परमात्मा द्वारा जिन आत्माओं को चिताने का भार उन्हें सौंपा जाता है, उन्हें चिताकर वे शीघ्र निज धाम लौट जाना चाहते हैं। श्री गुरु भक्ति प्रकाश के लेखक ने लिखा है कि सद्गुरु ने संवत 1828 यानी 1771 ईस्वी में मुझे बता दिया था कि आप केवल 12 वर्ष और इस मृत्य लोक में रहेंगे। सद्गुरु ने उसे इस भेद को गुप्त रखने का हुक्म भी दे दिया था। 12 बरस मैं और हूँ मृत्यु लोक के माही, फिर जय हों ईश्वर निकट जग में रहना नाही। कहा जाता है कि आपने परलोक सिधारने से 1 वर्ष पहले, 3 महीने पहले और 2 दिन पहले भी अपने परम धाम जाने के समय के बारे में संकेत दिए थे। श्री गुरु भक्ति प्रकाश के लेखक के अनुसार जब आपका 80वां वर्ष शुरू हो गया तो आपने खाना पीना, चलना फिरना बहुत कम कर दिया। आप निरंतर ध्यान में लीन रहते और बोलते भी बहुत कम थे। 80वां संबत लगा जब सो यह अस्थाप, ध्यान माही बहुते रहे थोड़ा बोले आप। आप इन दिनों फतेहपुरी के निकट सुखदेवपुरा में स्थित आश्रम में रहते थे। परम धाम सिधारने से 2 दिन पूर्व इसकी सूचना देने के बारे में श्री गुरु भक्ति प्रकाश में इस प्रकार उल्लेख मिलता है। 2 दिन बीते जाएंगे परम धाम को तात, दशम द्वार की गैल हो 4 घड़ी रहे रात। 2 दिन बाद आपने 79 वर्ष 3 महीने की उम्र भोगकर संवत 1839 विक्रमी में मार्गशीर्ष सप्तमी को बुधवार के दिन परमधाम जाने की तैयारी कर ली। आपने चारों ओर बैठे सेवकों को हुक्म दिया कि कोई मेरे निकट ना रहे और सब ध्यान में बैठ जाएं। जब अंतर में अनहद शब्द सुनाई दे तो समझ लेना कि मैं संसार का त्याग करके धुरधाम चला गया हूं। सबसों कहीं मत पास रहावो, शब्द सुनो तब मोह ढिंग आवो। 4 घड़ी जब रैन रहाई, दशम द्वार फट शब्द कराई। बाजे अनहद बजे घनेरे, सुन सुन साधु जो आए नेरे। जय 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 जयकार सुनायो, लख मस्तक लह देह तजायो। आपने परलोक चले जाने की इच्छा 2 दिन पहले प्रकट कर दी थी और यह खबर चारों ओर फैल गई थी। हजारों लोग दूर दूर से आपके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच चुके थे। संत चरणदास जी ने लोगों को धर्म, जाति, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष के भेदभाव को छोड़कर एक परमात्मा की भक्ति का मार्ग दिखलाया था। अब एक अपार भीड़ हर प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक झगड़े और पक्षपात छोड़कर इस परम पुरुष के प्रति अपना प्यार और सम्मान प्रकट करने के लिए उमड़ आई थी। बादशाह ने हाथी, पलटन, बैंड बाजे और झंडे भिजवाए थे। छोटे बड़े अनेक अधिकारी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए उपस्थित थे। योगी सन्यासी वैरागी, सुन सुन आए बहु अनुरागी। पातशाह बहुत पठाए साजा, गज निशान पलटन सहबाजा। छोटे बड़े मुसद्दी आए,
महाराज के नेह पगाए, शेख सैयद मुल्लाने केते, आए लिए मोहब्बत हेते, माल पहिराए फूल बरसावे, अतर गुलाब सुगंध छिरकावे। जीवनी लेखक लिखते हैं कि संत चरणदास जी की अंतिम यात्रा उनकी जीवन यात्रा से भी अधिक आश्चर्यजनक थी। इतनी भीड़ कभी जीवन काल में उनके चारों ओर नहीं थी जितनी अंतिम दर्शनों के लिए मौजूद थी। दिल्ली के सुल्तान शाह आलम द्वितीय ने भी रास्ते में सलेमगढ़ के ऊपर से आपके दर्शन किए। जीवत नासो उन ठाठ निहारे, चरणदास जो मरती बारे, लाखों नर दर्शन को आए, वे जीवित किन्हीं ना यों ध्याए, भीर को अंत न पारा, कोठन पर और मध्य बजारा, चढ़ सलेमगढ़ ऊपर आए, बादशाह कर दर्श सिधाए, बादशाह के लोग जू धये, दूर दूर दल लोग कराए। अपने परलोक सिधारने की पूर्व सूचना देने के बावजूद संत चरणदास जी ने किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। श्री जसराम उपकारी ने भक्ति बावनी में लिखा है कि परलोक सिधारते समय आपके शिष्यों और प्रशिष्यों की गिनती 5000 हो चुकी थी। आपके 52 शिष्यों ने अलग अलग गद्दियां चला ली थी। इनको बड़ी गद्दी या बड़ा स्तंभ कहा जाता था। इसके अलावा 56 छोटी गद्दियां थीं। इन 108 गद्दियों में से 3 गद्दियां प्रमुख मानी जाती थी, रामरूप जी की गद्दी, सहजोबाई की गद्दी और जुगतानंद जी की गद्दी। धीरे धीरे इन विभिन्न गद्दियों ने चरणदासी संप्रदाय या चरणदास जी के सद्गुरु शुकदेव जी के नाम से शुक संप्रदाय का रूप धारण कर लिया। इन गद्दियों पर समय समय पर आने वाले महापुरुषों ने अपनी अपनी रूहानी प्राप्ति के अनुसार संत चरणदास जी द्वारा चलाई विशुद्ध परमार्थी धारा को देश के भिन्न भिन्न कोनों में पहुंचाने की कोशिश की। जब तक अंतर्मुख कमाई वाले साधु इन गद्दियों पर विराजमान रहे, इनमें अंतर्मुख रूहानियत पर जोर रहा। इस प्रकार आपके ज्योति ज्योत समा जाने के बाद भी काफी समय तक आप द्वारा चलाए गए परमार्थी ज्ञान दीपक का प्रकाश दूर दूर तक उजियारा फैलाता रहा। महान देन। संत चरणदास जी का समय धार्मिक संकीर्णता, कट्टरता, वैर विरोध और इनसे उत्पन्न कलेशों का युग था। आपने धार्मिक उन्माद और पक्षपात के उस अंधकारमय युग में प्रभु प्रेम और मानव प्रेम की ज्योति प्रज्वलित की। संत चरणदास जी भली भांति जानते थे कि धार्मिक उन्माद का वास्तविक कारण अज्ञान और बाहरमुखी कर्म कांड के प्रति अंध भक्ति है। इसलिए आपने अपने उपदेश को हर प्रकार के भेष और कर्मकांड से मुक्त रखा और बाहरमुखी कर्मकांड के स्थान पर अंतर्मुख रूहानी अभ्यास पर जोर दिया तथा आचरण की निर्मलता और व्यवहार की पवित्रता को प्रमुख रखा। संत चरणदास जी ने सब धर्मों की तह में रहने वाली सर्वमान्य रूहानियत को प्रकट किया और सभी धर्मों के लोगों को प्रभु भक्ति का एकमात्र सरल सहज साधन सिखाया। आपकी कृपा का द्वार सभी धर्मों और जातियों के लोगों के लिए समान रूप से खुला था। हिंदू और मुसलमान, अमीर और गरीब, स्त्री और पुरुष, गृहस्थी और त्यागी आपसे बिना किसी भेदभाव के एक जैसी दया मेहर और सेवा सहायता प्राप्त करते थे। इतिहासकारों ने लिखा है कि आपके सेवकों और सत्संगियों में चारों वर्णों के लोग शामिल थे। सैकड़ों मुसलमान आपके सत्संग में आते थे और इनमें से कई ने आपसे विधिपूर्वक प्रभु भक्ति की अंतर्मुख युक्ति भी ग्रहण की थी। केवल साधारण नर नारी, राजा महाराजा, अमीर वजीर आदि ही नहीं, बल्कि अनेक संप्रदायों के योगी, महंत, फकीर, सूफी और सन्यासी भी चरणदास जी का सम्मान करते थे और प्रायः आपके दर्शनों के लिए आया करते थे। इनमें नाथपंथी, बाबा मस्तान, भोर जिला रोहतक और गुमानी दास, टुवाल जिला रोहतक,
बेनामी संप्रदाय के साधु सीतलदास अलवर, वृंदावन के साधु नारायण स्वामी और सूफी फखरुद्दीन दिल्ली, शाह वली अल्लाह मुहद्दस दिल्ली और हजरत मोहम्मद यूनिस तिजार अलवर के नाम प्रमुख हैं। इनके अलावा गरीबदास संप्रदाय के संस्थापक संत गरीबदास जी 1717 से 1778 तक से भी आपके निकट के और सम्माननीय संबंध थे। ये दोनों संत एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। संत चरणदास जी अपने सत्संग में बहुत सरल ढंग से यह बात समझाया करते थे कि सबके अंतर में एक परमात्मा का नूर समाया हुआ है, इसलिए हर धर्म, जाति, रंग रूप और नस्ल के लोग एक जैसे प्यार और सम्मान के अधिकारी हैं। आपने सत्संग में इस बात पर बहुत जोर दिया कि हर एक के अंतर में रहने वाले सर्वव्यापक परमात्मा से अपने अंतर में जाकर ही मिलाप किया जा सकता है। परमात्मा से मिलाप के लिए किसी बाहरी भेष या कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल लिव को अंतर में परमात्मा के शब्द से जोड़ने की है। समय बीतने पर आपके नाम से चल रहे चरणदासी संप्रदाय में जाति पांति, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, विभिन्न कर्मकांड का पालन करने, पीले वस्त्र पहनने, हाथ में तुलसी की माला रखने, माथे पर लंबा टीका लगाने आदि का रिवाज आ गया। पर स्वयं संत चरणदास जी ने अपने सत्संग और वाणी में केवल अंतर्मुख रूहानी साधना और आचरण की निर्मलता का ही प्रचार किया है। प्लीज नोट, बिलीफ इन द वेदास एंड पुराणास, image worship, obedience to caste rules, pilgrimages and other outward religious observances, although to a certain degree effectual, are when compared with bhakti towards the Guru or with meditation on the name are of no value as means of salvation. अपने एक शब्द में बाहरमुखी भेष और कर्मकांड को त्याग कर सुरत शब्द के अभ्यास पर जोर देते हुए आप कहते हैं, माला तिलक बनाए पूर्व अरु पश्चिम दौरा, नाभि कमल कस्तूरी हिरन जंगल भो बौरा, चरण दास लख दृष्टि भर एक शब्द भरपूर है, निरख परख ले निकट ही कहन सुनन को दूर है, और तीरथ बर्त सभी फल देवें राम नाम तुल नाही। संत चरणदास जी ने स्वयं विवाह नहीं किया था, पर आपने गृहस्थ को प्रभु प्राप्ति के लिए बाधक नहीं माना। आपके सेवकों और शिष्यों में गृहस्थ और त्यागी दोनों शामिल थे, और आप इस विषय में कोई शंका नहीं रहने देते थे कि परमात्मा की प्राप्ति गृहस्थ या त्याग पर नहीं, प्रभु भक्ति पर निर्भर है। संत चरणदास जी अपनी शरण में आने वाले सेवकों को हक हलाल की कमाई करने और पराये धन के जहर से बचने का उपदेश देते थे। आप चरित्र की पवित्रता पर बल देते थे और पराई स्त्री और पराये पुरुष के त्याग को रूहानी तरक्की का मूल आधार मानते थे। आप हर प्रकार की हिंसा के विरुद्ध थे। आप निंदा और कठोर वचनों द्वारा किसी का दिल दुखाने को भी हिंसा ही समझते थे। स्वाभाविक तौर पर आप जीव हत्या, जीव बलि और मांस के प्रयोग को घोर पाप मानते थे। यही कारण है कि चरणदासी संप्रदाय में प्रारंभ से ही मांस, मछली और शराब आदि नशे के प्रयोग की मनाही रही है और जीव दया पर विशेष जोर दिया गया है। चोरी जारी अरु हिंसा है, इन पापन सो भारी भय है, और तीजे हिंसा त्याग ही कीजै, दया राख जीवन सुख दीजै, दया बराबर तप नहीं कोई, आत्म पूजा तासो होई। संत चरणदास जी ने परमेश्वर द्वारा अपनी भक्ति के लिए स्वयं स्थापित किए गए और अनंत काल से चले आ रहे संत मार्ग का प्रचार किया। आपने प्रभु प्रेम और लोक प्रेम में इस प्रकार मेल मिला दिया कि प्रभु प्रेम लोक प्रेम का आधार बन गया। आपने अपने असल और मूल से टूटे जीवों को
असल और मूल से जोड़ा। आपने सद्गुरु भक्ति, नाम भक्ति और निष्काम सेवा का वह मार्ग प्रशस्त किया जो उनके समय में ही नहीं बल्कि अनादि काल से मंजिल पर पहुंचाने वाला एकमात्र मार्ग है। संत चरणदास जी की अलौकिक प्रतिभा, रूहानी रसाई और अद्भुत परोपकार को देखते हुए उनके अनेक शिष्य और प्रशिष्यों ने आपकी बहुत महिमा की है। आपके परम शिष्यों रामरूप जी, जोगजीत जी, सरस माधुरी शरण, सहजोबाई और दयाबाई ने अपनी रचनाओं में बार बार गुरुदेव का यश गाया है। सहजोबाई और दयाबाई का शायद ही कोई पद हो जिसमें उनके गुरु चरणदास की महिमा ना हो। इन शिष्यों ने अपने गुरुदेव को अज्ञान का अंधकार दूर करने वाला सूर्य और शीतलता प्रदान करने वाला चंद्रमा कहा है। उन्होंने गुरुदेव को लोहे को सोना बना देने वाला पारस और बेकार वृक्षों को अपनी सुगंधि से सुगंधित कर देने वाला चंदन कहा है। सद्गुरु के प्रेम में मगन सहजोबाई ने तो सद्गुरु को हरि से भी ऊंचा दर्जा दिया है। चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु ना तजूं, हरि को तज डारूं। आपकी शिष्य परंपरा से संबंधित एक साधु मलूक दास ने आपके जीवन और रूहानी उपकार के सार का इस प्रकार वर्णन किया है। चरण दास चेतन पुरुष, बहुत चिताए जीव, जन्म जन्म के बीछड़े, आन मिलाए पीव। आन मिलाए पीव, राह भूली दिखलाई, ज्ञान ध्यान दे भक्ति, जोग की राह सिखाई। ब्रह्मसु हो अवतार, उन किया भक्ति प्रकाश, बहुत जीव मुक्ता किए, ऐसे श्री चरणदास।